सही वक्त दवा खाते रहना। जी डॉक्टर। हेलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो। अरे क्या हुआ बेटा? सुबह खेलते वक्त एक रॉड से चोट लग गई डॉक्टर। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। चलो अंदर चलो, चलो। खांसते खकारते लोगों के दरमियान मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। इस घर को धर्मशाला बना रखा है मेरे पति ने। तंग आ गई हूँ मैं। आपको फिर डॉक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए थी मैडम बावड़ी। हाँ जानती हूँ, और तो और उनकी सारी मरीज डॉक्टरी फीस भी नहीं देती। कोई इतना अमीर भी नहीं है जो इस कस्बे में रहता हो। आप इस दायरे को यहाँ की लाचारी और नंगेपन के साथ ही छोड़ दें। मैं यहाँ एक पल भी रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। मेरे पति ये बात क्यों नहीं समझते हैं? मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ मैडम, लेकिन इस हाल में मैं आपके लिबास के साथ क्या करूँ? दुनिया की सारी खासियतों के साथ मैं आपकी नाच पोशाक तैयार कर सकती हूँ। आपने कहा कि आप नए गाउन का खर्च नहीं संभाल सकती, लेकिन क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं जो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन हो? हाँ, मेरे पास शादी का एक जोड़ा है। ये देखो। खैर छोड़ो, इसे छोड़ ही दो। ये बहुत दिनों से यहाँ रखा था। मुझे यकीन है तुम सुधार सकती हो, और खर्च भी लाजमी होगा। अरे नहीं, ये तो खूबसूरत है। ये आप पर अच्छा लगेगा और आपके काले घने बालों के साथ ज्यादा जचेगा मैडम। मतलब तुम्हारे जादू से मेरे पास एक शहजादी का लिबास होगा। मुझे अपने पति को बताना होगा। वो बहुत परेशान थे कि वो नया लिबास नहीं खरीद सकेंगे। वो बहुत खुश थे जब उन्हें दावतनामा मिला था। ये हमारे इस साल का पहला बॉल नाच है और मैं शादी के बाद से कभी नहीं नाची। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी आती हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। चास ऊपर तो आओ। एक सरप्राइज है जिसे देखना तुम पसंद करोगे। जो भी बात हो अभी बता दो, मैं बिजी हूँ। सर घुमाओ। सिर्फ 1 मिनट के लिए। तुम्हें 1 मिनट मुझे नहीं दे सकते। तुम्हारे पास सिर्फ गैरों के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। ठीक है। सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, आता हूँ। जरा नीचे लगती है चोट तो तुम्हारी आंख छीन लेती। तुम खुश नसीब हो। हाँ जानता हूँ। चलता हूँ डॉक्टर। आइंदा ख्याल रखना। जरूर। शुक्रिया डॉक्टर। गुड नाइट। आपको यकीन है कि आपकी शादी का लिबास काटने पर आपके पति एतराज नहीं करेंगे? मर्द इस मामले में जज्बाती होते हैं। और कोई रास्ता नहीं क्योंकि पास में पैसे नहीं है। जब शहंशाह का हुक्म सलामी देने का हो तब उस हुक्म को टुकराना गलत बात है। जी हाँ। तुम हो क्या? ठीक है। तुम यकीनन हसीन लग रही हो मैडम बौरी। तुम्हें यह शानदार लिबास कहाँ से मिला? तुम हमेशा सब कुछ भूल जाते हो। ये वही लिबास है जिसे शादी में पहना था। अच्छा है ना? हाँ याद आया। ये तुम्हारा सुहाग जोड़ा है। मैं भूल गया था कितना प्यारा था जब हमारी शादी। तुम्हें पता है मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए ही पहना है चार्ल्स। पल भर रुको। तुम्हें इस खूबसूरत लिबास में देखकर सब औरतों को जलन होगी। आपके पति कुछ ज्यादा ही शरीफ हैं। उन्हें आपको बेहद प्यार करना चाहिए। वो अपने काम को ज्यादा प्यार करती हैं। वो दुनिया का इलाज करना चाहती हैं। मैं अभी भी जवान हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, मगर मैं हमेशा तन्हा हूँ। आपको बच्चा होना चाहिए मैडम। जब आपके पास मासूम बच्चा होगा तो आप तन्हा नहीं रहेंगी। जाओ ये बात मेरे पति से कहो। उन्हें सेक्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। शाम को जब वो घर आते हैं तो बहुत ही देर से और एकदम थके हुए। तुम एकदम सही वक्त पर आए। मैं शराब मेज पर रखी रही थी। अरे हाँ, थैंक यू। हमेशा की तरह मैं देर से आया। मशरूम सूप। तुम कमाल की हो। मेरे मनपसंद की डिशेस जानती हो तुम।
नहीं खा रही हो, बात क्या है? क्या इसे एनेस्थीसिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, ऐसा ही है। एनेस्थीसिया से आखिर तुम्हें क्या एतराज है? वेल चार्ल्स, मैंने उस तरह की पब्लिक कहीं नहीं देखी है। नौकरानी होकर भी उसे कोई काम नहीं आता। उसके अलावा वो गंदी है। अरे नहीं, छोड़ो भी, वो काम कर रही है जबकि उसे आराम करना चाहिए। अगर वो मेरे पापा के पास होती तो उसने पहले हफ्ते में काम छोड़ दिया होता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम डॉक्टर इंसानियत लिए जो बैठे हो, छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करना। हाँ, वो कैसी लड़की है तुम्हें बता चुका हूँ। उसके जलने का जख्म भर रहा है, वो ठीक हो रही है। वो पहले पूरी तरह से सही थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो ज्यादा दिन नहीं रह सकेगी। ठीक होते ही 2-1 महीने में दूर चली जाएगी। प्लीज, मैं हर रात कटाव और खूबसूरती के बारे में सुनती हूँ, और अब तुम्हारे इलाज के बारे में। हो सकता है तुम्हें मजा आता हो, पर मुझे हरगिज नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं समझता था तुम्हें ये पसंद है। मुझे अफसोस है। तुम्हें तो बाल डांस के बारे में बात करना पसंद है। क्या उसने तुम्हारे कपड़े दिए? हाँ, वो डांस के लिए सही है। मैंने तुम्हारे शू पॉलिश कर दिए। वो सही शू नहीं है। वो मुझे फिट नहीं होते, वो मुझे छोटे होते हैं। जब से हमारी शादी हुई मैं उसे कभी नहीं पहना। तुम्हें पता है, खास बात जरा सोचो, तुम वही कपड़ा पहनोगी, मैं वही जूता पहनूंगा जो मैं शादी में पहना था। बहुत अच्छा लगेगा ना? तुम्हें वो दिन याद है ना? वही दिन जो रात में तुम भी। मैं कुछ और सोच रही थी। वो कमाल का फल होगा। मैं नाच के किसी भी पल को खोना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ डांस करके तुम्हें हरगिज मजा नहीं आएगा। तुम्हें हाथी के साथ डांस करने सा लगेगा। हर कोई मुझ पर हंसेगा। कुछ भी हो, शादीशुदा मर्द की तरह सीखने की कोशिश करो। तो चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तुम एकदम सही कर रहे हो, एकदम सही। 1 2 3 1 2 3। तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं मुड़ना है, बस जरा सा, ठीक है? ज्यादा नहीं मुड़ना। बहुत अच्छा। हाँ, मुझे आराम करना है, मेरा सर घूम रहा है। मुझे कभी नहीं आएगा। मैं हार गया। अगर तुम मुझे बाल डांस में ले गए तो सत्यानाश कर दूंगा। अब हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, ठीक है? 1 2 3 1 2 3। तुम एकदम सही कर रहे हो, एकदम सही। जितना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते थे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अरे वाह, मुझे तो आ गया। 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। अभी आया। 1 2 3 1 2 3 1। ऐना क्या कर रही है यहाँ पर? क्या हुआ? तुमने बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ। तुमने मायूस कर दिया। एमा, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम तो मेरी मदद कर रही हो। चलो, ये सही रहेगा। मैं कल उसे मायूस करना नहीं चाहता। कम ऑन। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मुझे जलन हो रही है। ऐसा क्यों? इससे जलने की क्या बात हुई? नहीं, मुझे जलन हो रही है। तुम्हें उसके साथ नाचता देख। बता सकते हो ऐसा क्या देखा तुमने उस लड़की में? वो बेपनाह खूबसूरत थी। तुम्हें इस बात का एहसास हुआ होगा। जानते मैडम, आपका नाम क्या है? मैडम बाउरी। मैं नहीं जानती आप किसके बारे में बोल रही हैं? विस्कॉन्ट फ्रेस्ने के बारे में, वो जो ड्यूक ऑफ आर्टोइस के मंगेतर के साथ नाच रहा था। थैंक यू। नाचने के लिए शुक्रिया। मैडम, क्या मैं
मेरे ख्याल से आप नाराज नहीं होंगे अगर मैं आपको एक बार मेरे साथ नाचने के लिए कहूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, पर दूसरी औरतें होंगी। और खासकर आपके मियाँ भी हैं, वहाँ कार्ड खेल रहे हैं। क्या वो ग्रेट गैम्बलर है? वो ग्रेट गैम्बलर तो नहीं, मगर कमजोर डांसर जरूर है। ओह, आई सी। I'm sorry. रहने दीजिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन। मैं खुद को रोक नहीं सका। लगता है कोई आ रहा है। चलो चलते हैं। हाँ चलो ना। तुमने ठीक कहा, बॉल डांस खत्म होने का है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा मैडम। नहीं, ये नामुमकिन है विस्काउंट। अगर आप चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप फिर मुझसे जरूर मिलेंगे मैडम बावरी। मैडम, मेरे ख्याल से अब दौर आ गया है, अच्छा मौका होगा मेरे साथ नाचने का। मैं भी चाहती थी, मगर मैं क्या करूं, मैं थक गई हूं। मैं आपका साथ नहीं दे सकती, लेकिन पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, विस्काउंट मैडम, क्या आप इसे मेरे लिए उठा सकते हैं? हाँ, मुझे खुशी होगी। मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आज शिवरात्रि, जब आप वापस आना चाहेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। आपने यहाँ तशरीफ लाकर बहुत अच्छा किया, हम बहुत खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ आने से यहाँ का माहौल और भी खुश हो गया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। जिस तरह तुम जुए में खुश नसीब हो, उसी तरह प्यार में भी खुश नसीब रहोगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। कहाँ थे तुम? सारी रात नहीं दिखी मुझे। ओह नो नो, याद मत दिलाओ। मैं सारी रात खेलने में लगा रहा। तो कैसा खेला तुमने? हाँ, सारी रात अपने पैर से। जहां तक मेरा ख्याल है, बॉल डांस बेकार ही था। अब मेरे नाजुक पैर ये आग पर थे। और तुमने एंजॉय किया? हाँ, मैंने एंजॉय किया। हाँ, ये अच्छा रहा। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें नजरअंदाज किया गया। कम से कम किसी का वक्त तो अच्छा गुजरा। मैंने सारी रात जुआ खेलते, लोगों को देखते गुजारी। तकरीबन 5 घंटे में खास गवा था, मगर मुझे खेल के बारे में कतई कुछ पता नहीं था। मैंने सारी रात तो खेलते रहे और मैं देखता रहा। पूरे 12,000 क्योंकि ड्यूक ऑफ आर्टाइस मुझे वहां से जाने नहीं दे रहे थे। उनका मुझ पर कर्म था। कुछ भी हो, मैं उनके लिए खुश नसीब साबित हुआ। हाँ। मैंने घंटों इंतजार किया तुम्हारा। You are always like that. मैं तुम्हारे पति के सोने के बाद ही आना चाहता था।
वो अब तक सो चुके हैं। मैं उनके कमरे में देखने गई थी, वो सो गए थे। आओ, बिस्तर पर आओ। आओ। इसे क्या हो गया? अरे ये रुक क्यों गया? खादिम का सलाम कबूल कीजिए। क्या तुम मुझे जानती हो? उसमें से एक आदमी वो था जिसके साथ मैंने डांस किया था। किसके साथ? जिसने तुमसे बात की? मुझे नहीं पता। क्या तीनों ने मुझसे बात की? मैंने इस पर गौर नहीं किया, मैं घोड़े में मस्त था। अच्छा माँ, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। ये देखो, मुझे रास्ते में मिला। अच्छा है ना, पर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिगार रख लेता हूँ और केस फेंक देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। बिना केस के सिगार कैसे रखोगी? तुमने सही फरमाया। तुमने ठीक कहा। चलो चलते हैं। चलो चलो। मैडम, एक नौकर को खटखटाकर आना चाहिए और नौकर का दस्ताना साफ होना चाहिए और नौकर को तीसरे आदमी की तरह बोलना चाहिए। तुम शायद सही नहीं हो। ठीक है आपने मैडम, एक नौकर को अपने मालिक की इज्जत करनी चाहिए और जब जो हुक्म हो उसकी तामील करनी चाहिए। तुम अब जा सकती हो, तुम सही हो। थैंक यू। बहुत से देखे पाखंडी, मेरे पहले का दोस्त भी, सबके सब बेवफा। क्या गलत हुआ? वो मुझे भी बेवकूफ बनाया। मैंने कहा मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं अपने मरीजों के इलाज के लिए हर कोशिश करता हूँ। क्या तुम सही थे? बेशक मैं सही था, पर वो 3 लोग थे और मैं अकेला था। यही वजह थी जो किसी डॉक्टर के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। और शायद तुमने अपना सबक भी सीख लिया है। मेरे ख्याल से मेरे दहेज का पैसा यहाँ की जगह तुमने पेरिस में खर्च किया होता। तुम्हारे मरीज यहाँ सिर्फ तुम्हारी सेहत और दौलत बर्बाद करने आते हैं। कितना अच्छा होता अगर तुमने पहले ही कोई सही फैसला लिया होता। मगर तुम्हें जल्दी फैसला करना है, इस दौरान हमें घर भी छोड़ना है। यमा, लौट आओ। मैडम, तुम फिर वही सुन रही हो। यही वादा इन्होंने तुमसे 2-3 महीने पहले भी किया था, जो आजकल में खत्म होने वाला है। अब मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगी, ना ही मैं मानूंगी। क्या वो वादे के पक्के हैं? नो,
थैंक्स। शुक्रिया तुम्हारी सेहत के लिए। तुम पीते नहीं, स्मोक नहीं करते, तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम बेहद खुश नसीब हो डॉक्टर। मेरा बहुत एक खास है जानते हो, मुझे जलन होती है। मेरा काम सही ढंग से हो वो यही चाहती है। खैर मैं अपना नया कंसल्टेशन रूम दिखाता हूँ। डॉक्टर को मरीज को यकीन दिलाना चाहिए कि वो सही जगह पे आया है। चलो चलते हैं। लियान और मेरी बीवी दोनों एक साथ खुश रहेंगे। सुनो लियोन, तुम भी हमारे साथ डॉक्टर बावरी की नई लेबोरेटरी देखने चलो। जी आप लोग चलिए, मैं बाद में आऊंगा। लियोन ने वादा किया है वो कविता सुनाएंगे। हाँ वो शाम में हल्का सा बदलाव लाएगा, है ना? चलो मेरे साथ चलो। मुझे हाइन बेहद पसंद है लियोन। लियोन, उससे पहले हम लोग एक ड्रिंक लेंगे। तुमने जो कविता सुनी उसकी ये मांगे? मेरे ख्याल से ये तुम्हारे दिल की आवाज है। जी हाँ, जब कविता का मकसद प्यार हो तो जरूर दिल की आवाज ही होगी। ये शायर के दिल की आवाज है। मैं तुम्हें सुनना चाहूंगी। शुरू करिए, सुनाइए। मुझे माफ कीजिए मैडम। ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ, क्या उनकी कविताएं इतनी दर्द भरी हैं लियोन? ये कविता है इनकी नहीं, मैंने लिखी है। लियोन, डॉक्टर बावरी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें आकर हमारा साथ देना चाहिए। तुम अगर डॉक्टर की लेबोरेटरी नहीं देखोगे तो कैसा होगा? चलो। मैडम माफ कीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने शाम को खुशगवार बनाया। हकीकतन काफी अरसे बाद ऐसी शाम बीती, कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं। ये शाम आपके बिना खुशगवार नहीं होती। यकीनन आपकी खुशी मेरी खुशी है। आपको मेरी मदद चाहिए तो इस खादिम को याद करना मत भूलिएगा। क्या कुछ गलत हुआ लियोन? मैं गौर नहीं कर सका जब ये बात हुई। इसका मतलब कोई समझ ना सका। जब से हम मिल सके कभी भी ना समझ सका। कभी कभी हमारा पूरा दिन बेकार गया। मुझे लगता है ये ख्वाब है और मैं इस ख्वाब से जगने वाला हूँ। माँ, आई लव यू। लियोन, मैं तुमसे काफी बड़ी हूँ। मगर जरा सोचिए, अगर आप 100 साल जिए तो सबके लिए अच्छा होगा मैडम। 100 साल बहुत लंबा इंतजार है लियोन। मैं करोड़ों साल जिंदा रहूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हें पाने के लिए। मेरे ख्वाब मेरी ताबीर है मैडम। वो मेरी जीने की ताकत है। वो मेरी मदद करेंगे और अगर मैं अमीर हो गया और मशहूर हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से आऊंगा। जरूर आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे तुम्हारी याद आएगी। तुमने जो कुछ किया उसकी मैं एहसानमंद हूँ। तुम्हें जाना होगा। ज्यादा देर रुक नहीं सकते, आपको जल्दी जाना होगा। ये मेरी गलती है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आप घर सही सलामत पहुंच जाए मैडम। अगले संडे में अपने पति के साथ तुमसे मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा। डॉक्टर साहब, हम अंदर आ सकते हैं क्या? अरे नेकी और पूछ पूछ, अंदर आ जाओ। सही किया कर तुमने। हाँ अच्छा एक बात बताओ। हाँ। ये जो खून का बहना बेहतर है, ये कहाँ से सोचा तुमने? ये मेरा ख्याल तो नहीं है। डॉक्टर कुछ कीजिए ना, मैं सो नहीं पा रहा। ये बहुत तंग कर रहा है, पर पीठ का दर्द भी बहुत तंग करता है। मैं जानता हूँ ये खून बहुत है, ये आपका डरना लाजमी है डॉक्टर, मैं जानता हूँ। कुछ कीजिए डॉक्टर।
ठीक है। एक काम करो, बेसिन पकड़ो। नहीं, मेरे पास नहीं, इसके हाथ के नीचे। ये नर्स काफी कमजोर है। ये क्या हो गया नर्स, बेहोश हो गई डॉक्टर। कभी कभी ऐसा होता है बरकुरदार, ये भी ठीक हो जाएगी। हाँ, उसे वहां बिठा दो, वो ठीक हो जाएगी। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अब मेरी बीवी से कहो कि यहाँ आए, दरवाजा खोलो। ये माँ, ये आओ जल्दी। क्या बात है? देखिए, नर्स अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, इन्हें होश में लेके आइए आप। कैसे बेहोश हो गई? मेरे हसन के बदन से बहते हुए खून को देखकर ये बेहोश होकर गिर पड़ी। ये कैसी बेवकूफी है? आप जाके आराम कीजिए, इसी में आपकी भलाई है मैम साहब। एक मिनट रुको नर्स, इस मरीज को भी बाहर ले जाओ। बाहर की हवा तुम दोनों को चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दया से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आपकी दया से। बहुत शुक्रिया। आप भी आ रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। ओह, अच्छा हुआ, ये कसाई का घर लग रहा है। हर जगह खून है। ओह, देखिए आपके कपड़ों पर भी है। मैं धो लूंगा। क्या पुरानी मरीज हैं? नहीं, ये फार्म हाउस मेरा है, मैं यहीं करने वाला हूँ। ओह, हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम खिलाड़ी हो, तुम्हें तो कसरत करते रहना चाहिए। मैं कभी कभी घुड़सवारी करता हूँ। क्या आप करते हैं? हाँ। क्या आप करती हैं मैडम? जी हाँ, पहले अपने डैड के साथ किया करती थी, पर यहाँ वक्त नहीं है। ओ, आपको वक्त निकालना चाहिए। एक आदमी के लिए आराम भी जरूरी है। आपके पति यानी मिस्टर बावरी को भी आराम की सख्त जरूरत है। अगर बुरा ना माने, एक बात कहूँ, आपके पति को भी घुड़सवारी करनी चाहिए मैडम। ये तीसरा मौका है जब वो घुड़सवारी नहीं कर पा रहे। हम दोनों के साथ अकेला भेजकर कहीं वो हमारे इम्तिहान तो नहीं ले रहे मैडम बावड़ी। इसका क्या मतलब हुआ? वो क्यों इम्तिहान लेंगे? हो सकता है उन्हें कहीं जलन हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं बेवफा हूँ? नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? मुझे अफसोस है अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। आप शायद नहीं जानती मैडम बावरी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू मैडम बावरी। वादा करिए आइंदा आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे मुझसे। जैसे आपकी मर्जी।
शायद मेरी बात आपको चुप गई। नहीं रुडोल्फ, क्या मैं एक बेवफा औरत हूँ? अच्छा मजाक है। आप तन्हा हैं, मैं जानता हूँ। तुम हमेशा लड़ती रहती हो मैडम बावरी, तुम्हें मेरी जरूरत है। आई लव यू। हमें बाहर आए बहुत देर हो गई है। तूफान आने वाला है। बारिश शुरू हो चुकी है। घोड़ा कहाँ है? फिलहाल मुझे तुम्हारी फिक्र है। आओ चलो। फार्म हाउस चलते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है। चलो वहां संभल के। संभल के। थोड़ी देर को मैं आग तैयार करता हूं। यहाँ आओ अम्मा, आग जलने लगा है। ये किसका हो सकता है रुडोल्फ? मेरे किराएदार का ही है। इस कुर्सी पर आराम से बैठो और इन गीले कपड़ों को निकाल दो, वरना सर्दी लग जाएगी तुम्हें। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं यही आग के पास बैठना चाहूंगी। as you wish। मगर मुझे लगता है तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं कुछ कहूं। मुझे सर्दी पसंद नहीं। मेरे ख्याल से मेरी बात मानो, तुम एक डॉक्टर की बीवी हो, तुम्हें निमोनिया हो सकता है, इसलिए अपने बदन से भीगे कपड़े उतार दो। तेज बारिश हो रही है। अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है? क्योंकि हम तन्हा हैं। एक घूंट ले लो, सर्दी दूर हो जाएगी। नहीं शुक्रिया। सुनो, मेरी बात मानो और अपने कपड़ों को उतार के सुखा दो। देखो, मेरे कपड़े सूख गए हैं। तुम मेरे लिए इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? I love you, dear.
कफ नाराज हो रही है मैडम, ये एक आम बात है, परहेज हमें ही करना चाहिए मैडम। अगर ऐसी ही बात है तो तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हें इसकी जरूरत है अडोल्फ? बोलो। आपने मुझसे 7,000 रुपये लिए हैं, क्या वो कम है मैडम? इससे ज्यादा नहीं है। अम्मा, तुम मुझे समझ नहीं पाई। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे यकीन है मुझे उससे बेहतर कुछ मिलेगा। तुमने वादा किया कि तुम्हारी रजामंदी मेरी हर बात में होगी। तुम्हें सिर्फ अपना नाम ही जोड़ना है और बाकी के काम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम जानती हो मुझे एतराज नहीं है। भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे भरोसे को धोखा नहीं दूंगा। यस मैडम, डॉक्टर साहब के लिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। वो कब जाएंगे? वो जाएंगे, तुम जाके सो जाओ। हाँ। फिलहाल 700 दे रही हूँ, बाकी 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे तुम्हें। तुम जानते हो कि मरीज किस तरह पैसे देते हैं, हमेशा बकाया ही रहता है। हम सबके साथ यही मुसीबत है। तुम मुझसे 2,000 से ज्यादा लिया है, मैं आखिर कब तक इंतजार करता रहूं? अब तुम ही बताओ अम्मा, मैं कोई बैंक नहीं हूं। तुम खुद समझ सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत वार्डरोब तैयार किया है, जिसे देखकर तुम बहुत खुश होगी अम्मा। मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा तुम्हें। तुम मुझे गलत समझ रही हो अम्मा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी सेवा के बदले तुमसे इनाम चाहता हूं अम्मा। और समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है अम्मा। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं तुमसे। आप समझे क्या चाहिए? तुम एक अच्छी सौदागर हो अडोल्फ, लेकिन यहाँ बाजी नहीं जीत सकती। जीतना मेरी आदत है, बिना दिए कुछ लिया नहीं जाता। प्यार भी वैसा ही है अम्मा। तुम्हारी थोड़ी मेहरबानी मेरी किस्मत बदल सकती है। मेरी किस्मत बदल दो प्लीज। मैं एहसानमंद रहूंगा अगर अपनी सौगात दे दो तुम मुझे। मेरी नस मत पकड़ो, मैं जानती हूँ मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं बेकार नहीं हुई। तुमने ये सोचा भी कैसे अडोल्फ? तुम बेकार में जी रही हो। तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन शायद मेरा प्यार नहीं। क्या तुम्हारा कोई और आशिक है? बोलो, कोई और आशिक है? बिल्कुल नहीं सो पाऊंगी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? बेशक। क्या तुमने रिमती से बातचीत की? उन्हें सच बता दो। नहीं रुडोल्फ, ये सही नहीं है। हम दोनों के दरमियान एक लंबा फासला है, मैं उन्हें नहीं बता सकती। ठीक है। अलविदा। नो अलविदा डियर, हम फिर मिलेंगे 2 दिन बाद पेरिस में। जरूर। क्या तुम खुश नहीं कि हम पेरिस जा रहे हैं? हाँ खुश हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ। इन्हें मेज पर रख दो, मैं मैडम को 2 मिनट में दे दूँ। नहीं, मैं खुद अपने हाथों से दूंगा उन्हें। देखिए, मिस्टर बॉलिंगर साहब ने कहा कि तुम खुद अपने हाथों से लीची मैडम को दे देना। ये नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है? ये एक टोकरी लीची की लाया है जो ये मुझे दे ही नहीं रहा है। मिस्टर पावलंकर ने भेजी है। अपने मालिक को हमारी तरफ से शुक्रिया कहना। जी। सर जी, बॉलिंगर साहब ने आपके लिए भी फल भेजे हैं, ये लीजिए। अच्छा, तो तुम हमारे लिए फल लाए हो। अपने मालिक को हमारी तरफ से शुक्रिया कहना। जी।
प्यारी एमा, तुम्हारा मकाम यहीं पर ही है। जाने मन, मुझे माफ करना, तुम बाद में शुक्रिया कहोगी। मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा करना बेकार होगा। ओह माय गॉड, लगता बहुत स्वादिष्ट फल है। देख के मुंह में पानी आ रहा है। मिस्टर बाउलंगर की मेहरबानी है। हाँ, मिस्टर बाउलंगर हमेशा एमा को ऐसे तोहफे भेजते रहते हैं। खैर छोड़ो, वो कहाँ है? मेरे ख्याल से वो ऊपर है, मैं उन्हें लाती हूँ। मैडम, क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब, जल्दी ऊपर आइए। मैडम को कुछ हो गया है, शायद बेहोश हो गई है। जल्दी आइए। एमा, क्या हुआ तुम्हें? जाओ, वो पाउडर लेकर आओ। एमा, एमा, शायद ये गर्मी से है। क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? एक गिलास वाइन। जी साहब। तुम बेहतर लग रही हो, तुम ठीक हो रही हो। ऐसा क्या? तुम फैशन मैगजीन पढ़ रही हो। 2 महीने पहले तुम्हें ऐसा पसंद नहीं था। बताओ, ये सुबह कैसी रही? क्या सब सही हो रहा है? हाँ, बुरी नहीं थी। मुझे वकील से मिलना था अपने दोस्त के काम से, जो अब नहीं रहा। क्या कर सकते, मगर अभी उस घर के मालिक से मुसीबत है। पैसों की? हाँ, पैसों की। उन्हें तुम अपना काम बिगाड़ने मत दो। हम अपने गांव का घर बेच सकते हैं, वो सही रहेगा, समझे? थैंक यू। अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो हमें यही करना होगा। ये मत भूलो कि तुम्हें भी जरूरत है। ठीक है, मैं भी यहाँ खुश रहूंगा। अब क्या तुम जानती हो इस घर में किसके लिए आया था? लियोन के लिए। बेशक, मैंने उससे भी कहा था तुम मेरे साथ हो तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। खैर वो बदल गया, मैंने गलत पहचाना था। वो उसका अपना अंदाज है। सच में? और तुमने उसे बता दिया हम कहाँ रहते हैं? हाँ, बताया, क्योंकि वो हमसे मिलने को बेकरार था। हाँ, वहाँ है वो। हाय लियोन। मैडम, लियोन, ताज्जुब की बात है, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे आओ, बैठो ना। शुक्रिया। लियोन, मिलकर खुशी हुई। ये तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कुछ खास नहीं, यॉनविले के बारे में जानना चाह रहा था मैं। कोई खास खबर नहीं, ये सब वैसा ही है। मुझे माफ करना, कुछ जरूरी काम से जाना होगा। मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ। ओके? जितना सोचा था उससे ज्यादा हसीन हो तुम। क्यों झूठी तारीफ करते हो? लेकिन ये कहना लाजमी है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ। जब मैं दूर था तो वक्त जैसे ठहर सा गया था। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन बरसों गुजर गए हैं। मैंने तुम्हें भुलाने की नाकामयाब कोशिश की। मुझे हर पल तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तुमसे मिलने को बेकरार था। हाँ, आई लव यू वेरी मच। दुनिया की कोई ताकत ये चाहत नहीं मिटा सकती। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आओगी ना? इंतजार बेकार है। तुम वहां जरूर आओगी। अगर तुमको सोच रही हो लियोन, तो तुम एकदम गलत हो। मैं सिर्फ अलविदा कहने आई हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें खत लिखा था। मेरे ख्याल से जो मैंने लिखा उसे तुम समझी नहीं। मैं तुम्हें बढ़ावा देना नहीं चाहती, मैं तुम्हें हौसला देना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें दोबारा होटल में छोड़ सकता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं, मैं जा सकती हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो अंदर चलो। चलो बाकी चलो। बहुत ही खास डिजाइन है पेरिस की, जिसकी तुम्हें अगले हफ्ते जरूरत पड़ सकती है मैडम बाउली। मैं सोचती हूँ कपड़ों पर मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। कोई बात नहीं, जितना मुझे तुम्हें देना हो उतना मैं जरूर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे ख्याल से हमारे पास का सही हल है मैडम।
आप बिल पर साइन कर दीजिए बस। तो मैं कपड़े अपने साथ ले जा सकती हूँ और 1000 रुपए यहाँ बकाया कर जाऊँ। मैं प्यारा सीखने का पैसा नहीं दे पाऊंगी। मेरे पति उस बारे में हरगिज नहीं जानते हैं। मैं ज्यादातर यहीं रहता हूँ, कभी कभार ओपेरा जाता हूँ और शायद आप मेरी जरूर मदद कर सकती है इस मामले में। मेरा क्लास हर थर्सडे दोपहर में लगता है, मगर मुझे हर हाल में शाम तक घर पहुँचना होता है। कोई बड़ी बात नहीं, हम साथ चल सकते हैं। रात में तुम्हारे साथ सफर, ये नामुमकिन है। मैंने जरा जल्दी कर दी, हम बाद में बात करेंगे। खैर मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि मिस्टर पावर तुम्हारे पति यहाँ मकान लेंगे क्या? नहीं, हम लोग यहाँ विलस में रहेंगे। मुझे बेहद अफसोस है इस बारे में। पर मुझे नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम अपना एक कस्टमर खोने वाले हो। यह तो उससे भी बड़ी बात है मैडम, समझी? क्या गलत हुआ? इस कॉलेज ने तुमसे क्या कहा, बोलो? वो इंसान तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। ओह नॉनसेंस! वो कूली हमें ब्लैकमेल करना चाहता है और वो खामोश रहने के लिए एक मोटी रकम ऐंठना चाहता है। मेरे ख्याल से हमें होटल बदल देना चाहिए। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या किसी बोर्डिंग हाउस में? ये एक अच्छा होटल है। हमें कुछ दिन आपस में नहीं मिलना चाहिए। तुम जानती हो मुझसे ये नहीं होगा, तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हो सकता है तुम्हारा पति हो। शायद हो सकता है। तुम्हें नहीं, मेरे कई और आशिक हैं। तुम जानती हो मैं जलता हूँ, तो फिर ऐसा क्यों कहती हो एमा? जाने दो मुझे। बदतमीजी की भी एक हाद होती है लियोन। इस तरह की गंदी हरकतें क्यों कर रहे हो, बोलो? आई एम सॉरी, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बहुत खूब। क्या वासना को ही तुम प्यार कहते हो? एमा, तुम मेरे कहने का मतलब जानती हो, फिर क्यों ताना देती हो? तुम मुझे बच्चा समझती हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता है। तुम ऐसा क्यों करती हो? मुझे दर्द होता है। तुम्हें ये जानना चाहिए लियोन कि मैं किसी और इंसान की पत्नी हूँ। आज तक किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है। तुम आज इतनी जल्दी में क्यों हो? 2 घंटे से पहले कोच नहीं जाने वाला है। मैं परेशान हूँ, खासकर उस कूली की वजह से। मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ चलकर कैफे में एक ड्रिंक लेनी चाहिए। ठीक है। हाउ डू यू मैडम? माफ करिएगा। मगर तुमने बिल साइन क्यों किया? मेरे पास रास्ता नहीं था, मैंने इससे पैसे लिए हैं। अपना कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कहा ना 20,000। मगर 20,000? इतने कम वक्त में मैं इतने रुपए कहाँ से लेके आऊंगा मैडम? मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, यकीनन। मैं अपने गांव का घर बेचने जा रही हूँ। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। क्या मैं उससे बात करूँ? वो नहीं मानेगा। मगर वो तुम्हारे चाचा जो हैं, वो बहुत पैसे वाले आदमी। उनके ऑफिस की सेफ की चाबी तुम्हारे पास है। तुम चाहे तो कुछ कर सकते हो। मुझे इस मुसीबत से तुम बचा सकते हो लियोन। हाँ, लेकिन तुम्हारे पति को पता चल गया तो? मेरे पति को कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम जानती हो इसकी वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। अच्छी बात है। मैं अपने चाचा से बात करूंगा और जब मैं वापस आऊंगा मेरे पास पैसे होंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, देर हो रही है। बैठा। बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोचो उसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती और बदनामी हो रही है। वो कब आ रहा है? कल सुबह, और वो बकाया वसूल करने की कोशिश करेगा मिस्टर लिमरे से। और अगर उसने न दिया तो वो बहुत नाराज होगा मैडम। वो अडोल्फ बड़ा कमीना है। ऐसे आदमी को बकाया वसूल करने के लिए भेज दिया।
खैर ये बॉन्ड्स लो और कैश करा दो। जी अच्छा मैम। एक मिनट। जी दोपहर को कोच स्टेशन चले जाना। अगर वहाँ मिस्टर लियोन को देखो तो ये खत उन्हें दे देना और एक जवाब ले आना। अब तुम जा सकती हो। जी मैडम। इसे मेरे कमरे में रख दो। क्या मैंने डिस्टर्ब किया? तुम ताज्जुब में हो? क्योंकि तुम जल्दी आ गए हो, मैंने सोचा तुम देर से आओगे इसलिए। मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर दिया। एमा, तुम इधर कई दिनों से बहुत परेशान लग रही हो। बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और रहेगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज कुछ हुआ क्या? मैं आज किसी से मिला था। किससे? क्या मैं जान सकती हूँ? मैडम बाउलिन, पियानो टीचर से। अच्छी बात है। मेरे बारे में वो क्या बोली? मुझे ताज्जुब है, वो तुम्हें जानती ही नहीं। ओ चार्ल्स, मगर तुम्हें यकीन है तुमने हेनरिक बॉलिन से ही बात की? मुझे नहीं लगता कि उनके नाम में कोई फर्क है। मैंने मैडम बॉलिन से ही बात फहमी हुई है। मुझे यकीन है तुमने किसी और से बात की है, क्योंकि बॉलिन नाम के 2 पियानो टीचर हैं। शायद तुमने दूसरी से बात की। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मैडम बॉलिन से ही बात की है। तुम सच में पियानो क्लास कर रही थी या नहीं? जवाब दो एमा। मेरी बात मानो, कसम से मैं मैडम हेनरिक बॉलिन से ही पियानो सीख रही हूँ। जरा रुको, मैं अभी शक दूर कर देती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी रसीद दिखाती हूँ जो उन्होंने मुझे दी थी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या तुम ये सोचते हो कि मैं किसी और के साथ रंगरलियां मना रही हूँ? माफ करना, मैं उनके नाम को पहचानने में गलती कर दी। ये इत्तेफाक ही था। आई एम सॉरी, नाराज मत होना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम किसी और से मिले हो जो पियानो पढ़ाती है, और पियानो टीचर का नाम हेनरिक बॉलिन ही है। हाँ, अब याद आया। वो फीस की रसीद शायद मैंने अपने पर्स के जेब में ही रखी है। रुको मैं दिखाती हूँ। रहने दो एमा, उस बात को भूल जाओ ना। उसने ही मुझसे बात की थी। तुमने पहचानने में गलती कर दी, वो मेरी टीचर नहीं। खैर, वो कैसी लगी तुम्हें? बूढ़ी, एक पियानो टीचर की तरह ही लगी। हाँ, लेकिन अब याद आया, उसने हैंडविट नाम नहीं बताया। मुझे यकीन है। अब मैं मरीज के पास जाऊंगा। तुम रसीद बाद में दिखा सकती हो मुझे। गलती की है ये सोचकर कि मैं खुद को बेचूंगी। आपने ऐसा नहीं क्या किया जब आपने क्रेडिटर से बदल दिए हैं। मैडम बाउरी, और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता था, मगर तुमने मेरे साथ बहुत घटिया सलूक किया, और मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा मत कहो, समझे? मेरे ख्याल से तुम प्यार नहीं करते, सिर्फ जोड़ते हो। तुमने मेरा ये हाल किया है। मैंने? तुम गलत इल्जाम लगा रही हो मैडम बाउरी। और अगर मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली तो तुम मुझे तुम्हें बाकी लोगों से अपने रिश्ते जल्द ही खत्म करने होंगे, वरना मेरा मकसद तुम्हारे दीवानों को तबाह करना है बाउरी। मैं जो करने जा रहा हूँ, समझी? ये कहने की जरूरत कैसी हो? मैं इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं हूँ। मैं धंधे की बात कर रहा हूँ, याद रखो। मैं सिर्फ सौदा करता हूँ, सौदा, समझी? मैंने अपनी शर्तें तुम्हें बता दी है। अब फैसला करना तुम्हारे हाथों में है। तुम एक घटिया ब्लैकमेलर हो, एक कमीने हो। तुम इंसान नहीं, तुम हैवान के सिवा कुछ नहीं हो आडोल्फ। ये बदन मेरा है, तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकते। उस आखिरी खोज का आप कब तक इंतजार करेंगे? क्यों ना करूं? क्यों ना मेरे घर पर चलकर आराम कर ले, मैं वापस यहाँ ला दूंगा। शुक्रिया, मगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। ठीक है। नहीं बेबी, इस तरह बजाओ। उसे बिस्तर पर लेटा दो, देर हो रही है। उसे ये पसंद नहीं है मैडम, वो बिस्तर पर लेटकर रोने लगेगी। अगर वो रोना चाहती है तो रोने दो उसे, समझी? ये प्यानो मुझे पागल कर देगा। हे बाप, मेरे पास सोना नहीं
नहीं चाहती, मुझे पियानो बजाना है। क्या मैं मदद करूं अगर मैं जाना नहीं चाहती? इसे ले जाओ यहाँ से, बिस्तर में सुला दो। चलो बेबी, चलो चल के सो जाओ, नहीं तो मम्मी गुस्सा करेगी। हाँ, रो मत, चलो। क्या तुमने ऐसी बात की? नहीं मैडम, मॉन्सेलियन आए नहीं, बहुत इंतजार किया, देर तक देखा, उन्होंने शायद इरादा बदल दिया हो। वो नहीं आया? नहीं, शायद वो कल आए, शायद कल। देर हो जाएगी, कल देर हो जाएगी। अगर मेरे पति को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? वो उनसे बोलेंगे, से बात कीजिए, वो रास्ता बताएंगे, आखिर वो आपके दोस्त है ना मैडम। दोस्त? नहीं, वो कभी नहीं था। देखो उसे चुप करा दो प्लीज। मैं कुछ करती हूँ, आखिरी कोशिश। तुमने तो मुझे लूट लिया, कहीं का नहीं रखा। अब क्या करूं मैं, बोलो? बकवास बंद करो और मेरा चेक बना दो, मुझे जाना है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम यूं वादे से मुकर जाओगे। फिर कब मिलोगी? जब तुम कहो आ जाओगी। बाय। जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा। कहो क्या है? सर आपके लिए एक महिला इंतजार कर रही है। अच्छा, बैठने के लिए बोलो ने। सर वो हाँ सर जी, उन्होंने अपना नाम बताया, मैडम भावेरी। इस तरह परेशानी के लिए माफ करना। मैं जानती हूँ, अंदर आपके गेस्ट है। तुम अब भी खूबसूरत हो। शुक्रिया। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी मदद चाहिए तुम्हें? मुझे 1000 बक्स चाहिए बकाया देने के लिए। ज्यादा रकम है, यकीनन मैं इंतजाम करूंगा। कब चाहिए तुम्हें? किसी भी तरह कल सुबह तक चाहिए। ओह, ये मुमकिन नहीं है मैडम बावरी, मुझे अपने बैंकर से बात करने के लिए पेरिस जाना होगा और 3 दिन तो लगे ही जाएंगे। कल तक देर हो जाएगी, फिर भी शुक्रिया। नहीं रुको, अभी मत जाओ। मैं कुछ रुपए दे सकता हूँ, मगर बाकी रकम देने में थोड़ा वक्त लगेगा। एहसान मंद हूँ, मगर जरा जल्दी। सर जी, आपसे मैडम बावरी बात करना चाहती है। शुक्रिया। मुझे देखकर खुश मत होना। तुम्हें देखकर कौन खुश नहीं होगा मैडम बावरी? मैं यहाँ इश्क फरमाने नहीं आई हूँ, मैं अपना बचा हुआ बकाया चुकाने आई हूँ। बात में काफी दम है। पैसों का इंतजाम हो गया मैडम बावरी? नहीं, दूसरी बात है। मैं चाहती हूँ, मैं वो नोट वापस चाहती हूँ, बदले में कुछ भी ले सकते हो तुम। कहने का मतलब? जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारी रखे रहूंगी। मेरी जान, मुझे इस पल का कब से इंतजार था, कब से इस लम्हे के लिए बेकरार था मैं, मगर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। ऐसी बातें तो अपनी सेक्रेटरी को क्यों नहीं बुलाते हो? जब तक तुम सोच रहे हो मैं उसे बताऊंगी कि क्या करना है। ये जरूरी नहीं। 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। सर जी, आपने बुलाया? हाँ, जाकर एक बार मॉन्सेलियन से मिलो और मैडम बावरी के नोट्स दे दो और उनसे कहो कि अब मैं मैटर देख रहा हूँ। मैडम बावरी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे पैसे लौटा देंगी। जो हुकुम सर जी। ये माँ, क्या हम लोग साथ में पी सकते हैं या तुम कुछ और चाहोगी? बोलो।
ये विंटेज है, तुम्हें पसंद आएगा, एक्सेलेंट है। एक खूबसूरत हसीना के नाम, ये छलकती जाम। मैडम पावरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के आओगी। जरा इस शर्मो हया के पर्दे से बाहर तो आ जाओ मैडम पावरी। तो मुझे थोड़ी और दो अडोल्फ, ताकि मेरी सारी शर्म दूर हो जाए। जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। मेरे ख्वाब आज सच होने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं मैडम पावरी। शायद औरत को जीतने का ये एक बेहतरीन तरीका है, इसके सिवा कोई और तरीका नहीं अडोल्फ। यही सही है, किसी न किसी तरह हम एक दूसरे के करीब आ सके, मगर मेरे सब्र ने साथ दिया। मैडम पावरी बताओ मुझे क्या करना होगा। अडोल्फ, मैं एक औरत हूँ और मैं डर रही हूँ क्योंकि ये सब बातें मैं नहीं जानती। आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे मेरे सारे नोट वापस मिल जाएंगे? मेरी जान, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें शक हो तो इस शक को रख लो। मुझे पता है कि तुम्हें शक है मुझ पर। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं। मैं मानती हूँ अडोल्फ, मैं जुबान देती हूँ, मगर मेरी एक विनती है, मुझे थोड़ी और शराब दे दो प्लीज। तुम्हारे हुस्न का गुलाम हूं, तुम्हें हक के साथ पीना चाहिए। इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रही हो तुम? मैं इसलिए नहीं पी रही हूँ, मैं बेशर्म होने के लिए पी रही हूँ, क्योंकि मैं डर रही हूँ। जो पैसे मुझे देने हैं उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी औकात नहीं है मेरी। मैं वो रकम नहीं चुका सकती। नहीं नहीं नहीं, तो मत कहो। ये आगाज का तरीका नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें प्यार शब्द से काफी नफरत सी हो गई है। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, ये मैंने कई बार सुना है। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं, बेकार है ये शब्द। प्यार वासना के साथ ही खत्म हो जाता है। छोड़ो मुझे। I love you. मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मिस्टर लियोन नहीं आए मैडम। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मिस्टर लियोन नहीं आए मैडम। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मिस्टर लियोन अब तक नहीं आए मैडम। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता कि तुम्हारे दिल में प्यार के लिए कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। विश्वासघात किया है मैंने अपने पति के साथ। माफी मेरी मंजिल है। यम्मा, तुम मुझे इस तरह मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है यम्मा। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा रहेगा।